वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो बहुत दिन से ट्रांसफर अपडेट्स को लेके कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो इसीलिए सोचा कि जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उस पे थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, बार्सिलोना, जितने भी सारे मेजर ट्रांसफर अपडेट्स हैं सभी को लेके बातें करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। हर दिन ऐसे ही न्यूज आ रहा है कि वी आर एजिंग क्लोजर फॉर द मूव ऑफ मैनुअल उगारते। तो आज भी ऐसा ही कुछ न्यूज आया है। फ्लोरियन प्लेटनबर्ग और फैब्रिजियो दोनों ने ही अपडेट दिया है। एडवांस नेगोशिएशंस नाउ फॉर मैनुअल उगारते। अंडरस्टैंड दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड पेरिस सेंट-जर्मेन आर गेटिंग क्लोजर, आइदर अ परमानेंट डील और अ लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय फॉर एमयूएफसी। तो एक हफ्ता पहले ये चीज सुनने को मिल रहा था कि हम लोग एक लोन डील के लिए जा सकते हैं क्योंकि लैक ऑफ आउटगोइंग्स फ्रॉम आवर क्लब। लेकिन उसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा था कि हम लोग अगर लोन के लिए जाते भी हैं तो ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं होगा, क्लॉज क्लॉज होगा कि ऑप्शन टू बाय। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही न्यूज आ रहा है कि हम लोग पीएसजी के साथ अगर ये डील करते हैं तो वहां पे ऑब्लिगेशन टू बाय ऐसे स्ट्रक्चर में ही हम लोग को लोन डील अप्रूव करेंगे पीएसजी, क्योंकि हम लोग के जो वैल्यूएशन है उगारते के लिए और उसी के साथ जो पीएसजी का वैल्यूएशन है उसमें 8 मिलियन पाउंड ऐसा कुछ डिफर हो रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि पीएसजी अगर उगारते को जाने देंगे तो लोन विथ ऑप्शन टू बाय ऐसे स्ट्रक्चर में जाने देंगे। मैनुअल उगारते हैज ऑलवेज बीन द प्रायोरिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड डिस्पाइट रूमर्स इन रीसेंट वीक्स अबाउट United leaving the talks to focus on different targets. Ugarte has always been waiting for MUFC. Negotiations continue between club उगरते हैज नो डाउट। और पिछले वाले अपडेट में भी फैब्रिजो ने ये चीज ही कहा था कि हम लोग लोन मूव के लिए ही जा रहे हैं उगारते के लिए और उसके साथ ऑप्शन टू बाई नहीं होगा, ऑब्लिगेशन टू बाई होगा। तो देखिए अगर ऐसे लोन मूव के लिए हम जा रहे हैं विद ऑप्शन टू बाई तो हम लोगों के पास ऑप्शन रहता कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर दैट लोन स्पेल एंड्स कि हम लोग उगारते के लिए पैसा देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसे एक लोन मूव के लिए हम लोग जा रहे हैं जहां पे ऑब्लिगेशन टू बाय होगा तो व्हेन दैट लोन स्पेल एंड्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम वी हैव टू पे पीएसजी। तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग उगारते के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी ये डील हो जाएगा और इसीलिए सैंडर बर्ज वाला जो डील है उसमें हम लोग प्लेयर के साथ कोई निगोशिएशन नहीं किए। तो सैंडर बर्ज का एक न्यूज आया कुछ दिन पहले जहां पे फुलम सैंडर बर्ज को साइन कर लिया और वहां पे बहुत सारे लोग यूनाइटेड के बारे में मतलब हम लोग को बेफालतू में ट्रोल कर रहे थे कि हाँ यूनाइटेड मिस कर दिया सैंडर बर्ज को। तो देखिए सैंडर बर्ज को अगर हम लोग नहीं खरीद पाते हैं तो इस पे हम लोग का कोई लॉस नहीं है क्योंकि वो हम लोग के लिए पहला टारगेट नहीं था। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो हम लोग के लिए एक ही टारगेट था और वो है मैनुअल उगरते। और मैनुअल उगरते वाला डील में हम लोग प्लेयर के साथ ऑलरेडी बहुत दिन पहले पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं। तो इसीलिए सैंडर बर्ज के लिए हम लोग कंसीडर तो भले ही कर रहे थे, अगर मैनुअल उगरते वाला डील नहीं होता तो तब हम लोग कंसीडर करते। तो दूसरी तरफ हम लोग मैनुअल उगरते के लिए अभी ऑल इन कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग सैंडर बर्ज वाला डील में फर्दर परस्यू नहीं किए। और दूसरी तरफ फुलहम ने साइन कर लिया सैंडर बर्ज को तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अभी मैकटोमिनी के लिए नहीं आएंगे और यहीं पे दिक्कत आ रहा है कि मैकटोमिनी को लेके बहुत सारे मिक्स्ड न्यूज आ रहे हैं कि पहले सुनने में आ रहा था कि मैकटोमिनी के लिए फुलहम थर्ड बीट करेंगे, लेकिन उसके बाद ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैकटोमिनी के लिए हम लोग किसी को मैकटोमिनी नहीं बेचेंगे क्योंकि हम लोग को नहीं लग रहा है कि कोई 30 मिलियन पाउंड के आसपास पे करेंगे। तो उसके बाद फिर से नेपोली से लिंक आने लगा। तो अभी वी आर नॉट श्योर कि मैकटोमिनी रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मैनुअल उगरते के लिए हम लोग लोन डील में ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास वो पैसा नहीं है और इसके लिए हम लोग पैसा अगर इकट्ठा करना चाहते भी हैं दूसरे आउटगोइंग्स के बेसिस पे, लेकिन उस पे भी हम लोग ज्यादा इनकम नहीं होगा हम लोग का क्योंकि दूसरी तरफ एरिक्सन टू आयक्स ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है जहां पे हम लोग को 5 मिलियन पाउंड के आसपास ऐसा कुछ मिलेगा। और दूसरी तरफ फाकुंदो पेलिस्ट्री का भी हियर वी गो आ गया कि पैनाथिनाइकोस वो चला गया है और अगर आप देखिए यहाँ पे कितना पैसा हम लोग को मिला है, ओनली 6 मिलियन यूरो ऐसा फिक्स्ड प्राइस मिल रहा है ये आउटगोइंग से, जहां पे एक सेल ऑन क्लॉज तो हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं कि इनियोस आने के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं जहां पे विली काम वाला डील में भी हम लोग देख पाए कि हम लोग सेल ऑन क्लॉज अभी ऐड कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग फाकुंदो पेलिस्ट्री वाला डील में भी सेल ऑन क्लॉज ऐड किए हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे आउटगोइंग्स पे हम लोग सेल ऑन क्लॉज ऐड कर रहे हैं लेकिन उससे जो इनकम है वो इमीडिएट इनकम नहीं होगा। तो अभी इसीलिए
हम लोग लोन मूव के लिए ही जाएँगे फॉर मैनुअल उगारते। और दूसरी तरफ बर्नले से लिंक्स आ रहे हैं कि बर्नले इज़ इंटरेस्टेड इन लोन विथ मैंडेटरी बाय क्लॉज़ फॉर हैनिबल मेजब्री। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी हम लोगों को ज़्यादा कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर एकेडमी प्लेयर्स को आप लोग बेचते हो, तो ऑब्वियसली आपका बुक्स ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए बुक्स ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए एकेडमी प्लेयर्स से ये क्लियर प्रॉफिट आता है। तो देखते हैं इसके लिए कितना पैसा मिलता है जब लोन स्पेल खत्म होगा तब। और उसी के साथ ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि नेपोली हैव आस्क्ड फॉर कंडीशंस ऑफ सोफियान अमराबाद डील, one of the several options for the midfield. Scott McTominay deal remains also a possibility for Napoli. Man United keep asking for 30 million euro package. Decision in next days. टॉप प्रायोरिटी रिमेन्स टू गेट लुकाकू डील डन। तो देखिए नेपोली से जो लिंक आ रहा है इसमें अमराबाद के लिए अभी वो लोग जा रहे हैं। जैसे बर्नली से हम लोग का सैंडरवर्ज के साथ लिंक आने लगा तो फुलहैम सैंडरवर्ज की तरह चला गया इंस्टेड ऑफ स्कॉट मैक्टोमिनी। तो वैसा ही कुछ अभी नेपोली के साथ स्कॉट मैक्टोमिनी का जब लिंक आने लगा तो इंस्टेड ऑफ स्कॉट मैक्टोमिनी दे आर लुकिंग फॉर अमराबाद। तो देखिए अगर स्कॉट मैक्टोमिनी रहता है तो अमराबाद के लिए तो कोई जगह नहीं है। और अभी जैसे ही कैसिमीरो रहता है और कैसिमीरो रहेगा इस सीजन में, तो मेरे ख्याल से अमराबाद के लिए अभी हम लोग कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे। और अमराबाद को अगर आप लोग देखें तो ऑफिशियल साइट से भी हम लोग रिमूव कर चुके हैं। और दूसरी तरफ स्कॉट मैक्टोमिनी के लिए अगर कोई नहीं आता तो स्कॉट मैक्टोमिनी रुक जाएगा और हम लोग मैनुअल उगारते को लोन करके लेके आएंगे, जो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसी के साथ अगर कोई दूसरा आउटगोइंग्स है तो ऑब्वियसली वो है सैंचो। सैंचो को लेके आई एम प्रीटी श्योर कि सैंचो एट द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो, मतलब अगर डेडलाइन डे पे भी अगर उसका ट्रांसफर होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि सैंचो को देख के लग नहीं रहा कि ही इज पार्ट ऑफ द प्लान। भले ही दुनिया के सामने हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियल्स ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ सारे दिक्कतें जो है वो खत्म हो चुका है और सैंचो इज वेरी मच इन द प्लान, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और बीच में ऐसा भी न्यूज आ रहा था कि चेल्सी में शायद सैंचो जाएगा। तो देखिए, तो आई नो कि चेल्सी फैंस को ऐसा लगता है कि हम लोग सांस लेते हैं और हमारा क्लब एक प्लेयर साइन कर लेता है। यू नेवर नो, जोआ फेलिक्स को आप लोगों ने साइन कर लिया, भले ही आपके पास मुद्रिक हो, भले ही आपके पास पेड्रो नेटो हो, तो रहीम स्टर्लिंग हो, तो मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना सारा प्लेयर्स हैं ऑलरेडी। अगर हो सकता है तो आप लोग सैंचो खरीद सकते हो। तो मेरा अगर मानना है तो भाई लेके जाओ सैंचो को, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो कुछ पैसा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ द डे चेल्सी ऐसा करेंगे सैंचो के लिए, लेकिन अगर होता है तो अगेन आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्लब में तो हम लोग सैंचो को बेच ही देंगे। तो देखते हैं कितनी जल्दी मैनुअल उगरते वाला डील होता है। हो भी सकता है कि डेडलाइन डे में जाके हम लोग को देखने को मिले कि उगरते वाला डील कंप्लीट हो रहा है। और दूसरी तरफ स्कॉट मैक्टोमिनी को लेके भी देखना होगा कि अभी स्कॉट मैक्टोमिनी को हम लोग बेच पाते हैं कि नहीं। और लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट विक्टर लिंडेलॉफ, उसको भी हम लोग बेचना चाहते थे। और दूसरी तरफ एरिक्सन भी है। तो बहुत सारे आउटगोइंग्स हो सकता है, मतलब 3-4 आउटगोइंग्स हो सकता है कि अभी रिमेनिंग ऑफ द डेज में हम लोगों को देखने को मिले फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। और दूसरी तरफ चेल्सी को लेके अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि जुआ फेलिक्स का जब हियर वी गो आया था तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो जुआ फेलिक्स को लेके मेरा तो टेक ऑन सिंपल सा है कि जुआ फेलिक्स चेल्सी में जो उनका लोन स्पेल रहा था उसमें कुछ खास दिखा नहीं। उसके बाद बार्सिलोना गया, वहां पे भी कुछ खास दिखा नहीं। आई डोंट थिंक कि चेल्सी के पास वो क्लैरिटी है कि जुआ फेलिक्स को अगर हम लोग लाते हैं तो जुआ फेलिक्स हम लोग के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियर होगा। लेकिन जो सैलरी और जो फीस जुआ फेलिक्स के लिए चेल्सी दे रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म जैसा उन लोग का स्ट्रक्चर रहता है कॉन्ट्रैक्ट का, वैसे ही जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जुआ फेलिक्स विल बी दैट मच सक्सेसफुल इन चेल्सी, क्योंकि चेल्सी में कंपटीशन तो अभी बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल से जुआ फेलिक्स का कोई जगह भी नहीं बनता अभी फास्ट 11 में चेल्सी के लिए, क्योंकि पहले मैच डे वीक में जैसे कि मैंने कहा था कि मैनचेस्टर सिटी के साथ भले ही चेल्सी हार गया, लेकिन चेल्सी का परफॉर्मेंस अच्छा था कि कहाँ पे जुआ फेलिक्स को वो लोग खिलाएंगे। और बहुत सारा आउटगोइंग्स भी अभी चेल्सी से हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसा ही न्यूज़ आ रहा है कि रहीम स्टर्लिंग एंड बेन चिलवेल are now officially out of Chelsea's project as they are training apart from first team। तो ये चीज तो अभी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसा मैनुअल उगार्ते को भी हम लोग को देखने को मिला है कि पीएसजी के साथ वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, जिसलिए हम लोग कह रहे थे कि ऐसे अगर सिचुएशंस हो जाता है प्लेयर्स के साथ तो हाँ 99.99% टाइम्स ऐसा ही होता है कि वो प्लेयर मूव ऑन कर जाता है क्लब से। जुआ फेलिक्स को लेके जो मैं बात कर रहा था कि जुआ फेलिक्स को चेल्सी क्यों साइन किया, तो मुझे लगता है कि वो इसलिए क्योंकि ओमोडियन वाला जो डील है वो कोलैप्स हो गया। तो एटलेटिको मैड्रिड के साथ
और ये चीज़ हम लोग चेल्सी के साथ ये ट्रांसफर विंडो में बहुत बारी देख चुके हैं कि कोई क्लब के साथ अगर चेल्सी बिज़नेस करता है, तो एक हाथ से एक प्लेयर लेता है, दूसरे हाथ से एक प्लेयर देता भी है। तो जैसे ओमोडियन को ले रहा था, वो लोग कॉनर गैलेगर को बेचने के टाइम पे, तो वो डील कोलैप्स हो गया। तो उस टाइम पे कॉनर गैलेगर के साथ ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छा नहीं हुआ कि वो वहाँ पे जाके मद्रिद में जाके रहा, फिर उसको वापस बुला लिया, अभी फिर उसको भेजा। तो ये सारा चीज़ कॉनर गैलेगर को अनफॉर्च्यूनेटली फेस करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ जुआओ फेलिक्स को चेल्सी को खरीदना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जुआओ फेलिक्स को चेल्सी फ्यूचर में जाके फिर से मूव ऑन कर देंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जुआओ फेलिक्स विल बी अ सक्सेसफुल प्लेयर एट चेल्सी। और उसी के साथ जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि कॉनर गैलेगर वाला डील अभी एट लास्ट हो चुका है। और आप सोचिए कि अगर आपको एक नया नौकरी मिल गया और अभी आप जॉइनिंग डे में जा रहे हो उस नए ऑफिस में, और जाके आपको पता चलता है कि नहीं, आपको फिर से पुराने ऑफिस में ही जाना पड़ेगा वापस, तो ये बहुत ही डिसहर्टनिंग होता है किसी के लिए। तो आई एम श्योर कि कॉनर गैलेगर विल बी अ रिलीव्ड पर्सन राइट नाउ। और वो, जैसा कि मैं कहा था जब उसका हियर वी गो आया था, कि ही विल बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर डिएगो सिमियोने। तो देखते हैं कॉनर गैलेगर फ्यूचर में जाके क्या करते हैं एथलेटिको मैड्रिड में। और दूसरी तरफ अभी ये भी देखना होगा कि चेल्सी से कितना सारा आउटगोइंग्स होने वाला है। और इसके बाद अगर बात करते हैं आज का बिगेस्ट न्यूज़ जो है, गुंडोगन का हियर वी गो आ गया। तो लास्ट 2-3 दिन से अचानक से गुंडोगन को लेके एकदम से ट्रांसफर मार्केट में भूचाल आ गया कि बार्सिलोना fans, they were fuming, they were furious, and of course they will be frustrated and they will be pretty much disheartened by this transfer, क्योंकि गुंडोगन को वो लोग लास्ट ईयर में ही वो लोग लाए थे एक ज्यादा लुक्रेटिव पैकेज जो बार्सिलोना प्रोवाइड करते हैं। भले ही फ्री ट्रांसफर था वो, लेकिन फिर भी बार्सिलोना ऐसे लुक्रेटिव सैलरीज ऑफर करते हैं टू लियो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर। ये चीज हम लोग को लेवेंडोस्की के टाइम में भी देखने को मिला था, ये चीज हम लोग को फ्रैंकी डेजोंग के टाइम पे भी देखने को मिला था, ये चीज हम लोग को गुंडोगन के टाइम में भी देखने को मिला था। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कितना खराब है, भले ही वो लोग हजार कोशिश करे, लाख कोशिश करे उस चीज को छुपाने के लिए। भले ही ट्रांसफर विंडो जब शुरू होता है उससे पहले से ही निको विलियम्स के लिए चारों तरफ एकदम से न्यूज के बाद न्यूज, न्यूज के बाद न्यूज ऐसा आ रहा था, लेकिन सबको मालूम था कि बार्सिलोना के पास उतना पैसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे निको विलियम्स का भी एक रोल था कि वो अभी मूव नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए वो लोग डैनी ओल्मो के पीछे चले गए। लेकिन प्लेयर्स के साथ लिंक होना, बार्सिलोना के साथ ऐसा प्लेयर्स के साथ लिंक होना, जैसे कल भी राफेल लियो के साथ लिंक हो रहे थे बार्सिलोना, तो ऐसे लिंक्स तो थ्रू आउट द समर आ रहे हैं हर कोई प्लेयर के साथ फ्रॉम बार्सिलोना। मतलब बीच में तो मार्कस राशफोर्ड के साथ भी लिंक आ रहा था, लेकिन पैसा ही तो नहीं है बार्सिलोना के पास। ये चीज, ये गुंदोगन वाला हेरवे से और भी प्रोमिनेंट हो गया कि देखिए पिछले वाले ट्रांसफर विंडो में विक्टर रोक को वो लोग लेके आए, 40 मिलियन के आसपास कुछ पैसा देके लेके आए, लेकिन अभी विक्टर रोक को भी वो लोग बेचना चाह रहे हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि नहीं, वो लोग नहीं बेच पाएंगे, सिर्फ लोन होगा 1 साल के लिए, फिर से अगले साल वो लौट के आ जाएगा। अगर आप सेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मेरे ख्याल से यू वोंट गेट दैट, क्योंकि ये सारे जो चीजें हो रहा है, ये एक ही चीज को, एक ही दिशा में पॉइंट कर रहा है कि फिनेंशियल सिचुएशन कितना खराब है बार्सिलोना में। और वो चीज बार बार हम लोग को देखने को मिल रहा है इन एवरी ट्रांसफर मार्केट फ्रॉम बार्सिलोना की। देखिए फ्रैंकी डिजोंग का सबको मालूम है कि कितना ज्यादा डिफर्ड वेजेस है और उसका सैलरी कितना हाई है, लेकिन अभी उसको ना आप खिला सकते हो ना आप बेच सकते हो। और अभी उसका जो डिफर्ड वेजेस है वो भी पे नहीं कर पा रहे हो। और सेम सिचुएशन गुंदोगन के साथ भी होता है, उसका भी एक हाई सैलरी पैकेज था। अगर ये साल गुंदोगन रुक जाता तो उसको और भी ज्यादा सैलरी देना पड़ता, लेकिन अगर वो आप दे देते तो दूसरी तरफ प्लेयर्स आप रजिस्टर नहीं कर पाते। डैनी ओल्मो को आप खरीद के लेके आए, लेकिन डैनी ओल्मो को आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए गुंडोगन वाला मूव हम लोग को देखने को मिला। और मैनचेस्टर सिटी को भी यहाँ पे दाद देना होगा कि पेप के पास एक मौका मिला और वो मौका उसने फिर से ग्रैब कर लिया। और अभी लेट्स इमेजिन द मिडफील्डर्स मैनचेस्टर सिटी हैव, मतलब इट इज इनसेन। वो लोग अगर फिर से इस साल ट्रेबल जैसा कुछ कर दे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। उन लोग के पास तो एक्सपीरियंस था, वो क्वालिटी था, और उस पे और एक विनिंग मेंटालिटी वाला प्लेयर जो प्रूवन है अंडर पेप गार्डियोला, वो फिर से ऐड हो चुका, वो भी फ्री में। मतलब एक तीर दो निशान ऐसा कुछ हो गया कि गुंडोगन को जब
कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था मैनचेस्टर सिटी में, तब उसको जो रिवाइज़ सैलरी मिल रहा था इन मैनचेस्टर सिटी वो ज़्यादा नहीं था। बार्सिलोना में वो ज़्यादा था, इसलिए वो बार्सिलोना मूव किया था। लेकिन अभी फिर से कम सैलरी में उसको मूव करना पड़ा मैनचेस्टर सिटी में। घुमा-फिरा के बात तो वही हो गया जो मैनचेस्टर सिटी चाह रहा था। तो इसीलिए यही चीज़ दिखाता है कि मैनचेस्टर सिटी ही उनके ऊपर चार्जेस आ रहा हो, लेकिन फिर भी जो फुटबॉल क्लब वो रन कर रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर वाइज़ अगर जो हम लोग बातें करते हैं, वो कितना अच्छा है, यही चीज़ फिर से दिखाता है कि हर एक बिज़नेस डिसीज़न्स उनके लिए अच्छा काम करता है। उनका स्काउटिंग डिपार्टमेंट हो या फिर उनका एकेडमी हो, हर चीज़ उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है, एंड दे आर सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल आउट देयर। तो यही चीज़ फिर से प्रूव हो गया थ्रू दिस गुंडोगन डील। और उसी के साथ बार्सिलोना की अगर बात करें, तो बार्सिलोना को देखिए हम लोग सब लोगों को ही मालूम है कि बार्सिलोना नीडेड अ डीएम, लेकिन गुंडोगन को आप सामने से छोड़ दिए और कोई डीएम को भी आप नहीं ला रहे हो। और अभी आई रियली डाउट कि बार्सिलोना कोई मिडफील्डर भी साइन करेंगे। वो लोग अपना जो एकेडमी प्लेयर्स है, जो ला मासिया ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हम लोग जानते हैं, उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि वो सीजन आके सेव कर दे, वो आके बार्सिलोना को बेल आउट कर दे ऑन एवरी ओकेशंस। ये चीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अ बंच ऑफ यंगस्टर्स, तो ऑब्वियसली यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम। और उसी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पेड्री या फिर दूसरे प्लेयर्स बार बार ऐसे ज्यादा इंजरी प्रोन हो जाते हैं। तो बीइंग अ बार्सिलोना फैन इज नॉट दैट इजी राइट नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड। देखते हैं आगे जाके बार्सिलोना डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने के बाद कोई डीएम के लिए जा पाते हैं या फिर कोई मिडफील्डर के लिए जा पाते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ अगर मिडफील्डर्स की बात करें, तो मिकेल मेरिनो वाला डील अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि सब लोगों को मालूम है, फब्रिज़ो ने ये चीज़ बहुत दिन पहले ही कहा था कि कैलिफियोरी वाला डील में भी थोड़ा टाइम लिया था आर्सेनल ने, तो ये वाला डील में भी उतना ही टाइम लगेगा। और लेट मी टेल यू कि जो न्यूज़ आ रहा है कि मिकेल मेरिनो भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा है विथ रियल सोसिएदाद, तो ये चीज़ क्लियर कट इंडिकेशन है कि एट द एंड ऑफ द डे मिकेल मेरिनो विल बी एन आर्सेनल प्लेयर। तो वही चीज़ अभी देखने वाली बात होगी कि ये डील भी कितना जल्दी होता है। तो मुझे लगता है कि अनदर डेडलाइन डे ट्रांसफर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लाइक मैनुअल उगार्ते। तो आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सभी को लेके मैं बात कर चुका। और अभी अगर कोई क्लब रहता है तो ऑब्वियसली वो है लिवरपूल। तो लिवरपूल तो कोई प्लेयर नहीं खरीद रहा है, और दूसरी तरफ प्लेयर्स को अभी वो लोग बेच रहे हैं। ऐसा ही न्यूज़ेज़ आ रहा है जैसे गोमेस को वो लोग बेच रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनाता ये चीज़ में, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक सेंटर बैक चाहिए था। ऊपर से आप आपका एक वेल एस्टेब्लिश्ड सेंटर बैक जो लास्ट ईयर में अच्छा सर्विस आप लोगों को दिया था, उसको आप बेच दे रहे हो। अगर इसके बदले में कुछ ला रहे हो कोई सेंटर बैक, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई सेंटर बैक आप लोग नहीं ला रहे हो, तो अगर गोमेस को आप लोग सामने से बेच दे रहे हो, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ मामार्डाशविली के लिए भी वो सागा भी चल रहा है अभी तक लिवरपूल के लिए, कि पहले सुनने में आ रहा था कि वो लोग जब लोन में भेजेंगे मामार्डाशविली को, तो बॉर्नमाउथ में भेजेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था। तो इसीलिए अभी ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि वैलेंसिया से खरीदने के बाद वैलेंसिया में ही लोन में रहेगा मामार्डाशविली फॉर 1 ईयर, और उसके बाद अगले साल लिवरपूल आके वो जॉइन करेगा। तो वो ऐसा अगर होता है, तो आई एम श्योर इट विल बी मच लेस कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ द क्लब्स। टेक्निकली यही लिवरपूल का एक लौता साइनिंग होगा इस समर में। तो देखते हैं लिवरपूल अभी दूसरे प्लेयर्स के पीछे जाएँगे कि नहीं जाएँगे। जो न्यूज़ेज़ आ रहे हैं वो ऐसा ही आ रहे हैं कि लिवरपूल शायद, चांसेस बहुत कम है कि लिवरपूल कोई नंबर 6 या सेंटर बैक के पीछे अभी जाए फॉर द इन द रिमेनिंग डेज़ ऑफ ट्रांसफर मार्केट। तो जितने भी सारे ट्रांसफर को लेके मैं बात किया, उसमें आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद है और आप मेरे चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नो मैटर व्हाट व्हिच क्लब यू सपोर्ट, मैं सारे क्लब्स को ही कवर करता हूँ। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार लाता रहूँगा आप लोगों के सामने। और उसी के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स जिनको ऐसे वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।